हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो डेंगू के ऊपर बना रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं डेंगू के, और बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आ रहे थे कि डेंगू के दौरान क्या डाइट ली जाए, या उससे उसके बाद जो वीकनेस रह जाती है, जो एक बॉडी में पेन्स रह जाते हैं, उसकी रिकवरी के लिए क्या डाइट ली जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 चीज़ें मेनली डिस्कस करेंगे। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से ये फीवर आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। फिर इन सारे प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आप किस तरह की डाइट ले सकते हैं। फिर हम लास्ट में बात करेंगे कि जो प्लेटलेट्स इसमें यूजुअली गिर जाते हैं, तो उन प्लेटलेट्स की रिकवरी के लिए नेचुरली आप कौन से न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं और कैसे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिम्टम्स से। तो जो सिम्टम्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डेंगू के अंदर, वो है सबसे पहले फीवर। तो फीवर किसी किसी को लो ग्रेड होता है, किसी को हाई ग्रेड भी होता है, डिपेंड करता है कि डेंगू की इंटेंसिटी क्या है। सेकेंडली, इसके अंदर बॉडी पेन्स होते हैं, जनरली मैलेज होता है, यानी कि बॉडी में डिस्कम्फर्ट रहता है। वॉमिटिंग या नोजिया भी हो सकता है, और साथ ही साथ हेडेक भी हो सकता है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर बॉडी के इंटरनली क्या हो रहा होता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन अलॉन्ग विद कि उसको कैसे ठीक करना है। तो लिवर जो होता है हमारा, उसके अंदर एक जो ग्लाइकोजन नाम की चीज़ होती है वो स्टोर होती है। ग्लाइकोजन बेसिकली क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है। जब भी हमारी बॉडी में एक्सेस शुगर होती है, उसको हमारा जो बॉडी है उसको कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में हमारे लिवर में स्टोर कर लेता है। इस ग्लाइकोजन का क्या रोल होता है, जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, जैसे कि किसी को बुखार आ गया, या कोई उसको चोट लग गई, कोई किसी इन्फेक्शन से बॉडी को फाइट करना है, या फिर एकदम आपने कोई ऐसी एक्सरसाइज कर ली जो आप यूजुअली नहीं करते हैं, तो मोर देन नॉर्मल आपको कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं, ये ग्लाइकोजन के थ्रू बॉडी डील करती है। तो जब भी एक फीवर होता है जो कि मोर देन 2 डेज का फीवर होता है, तो ये जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं, ये हमारे पूरी तरह से यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको वीकनेस फील होने लगती है बॉडी में। हमको एक जनरली थकावट, गिरावट फील होने लगती है, और एक ड्रेन होने की फीलिंग हमको आने लगती है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने हैं। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स कैसे कंज्यूम करने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंज्यूम करने हैं जो कि बॉडी के लिए सिंपल टू डाइजेस्ट हो, ताकि जल्दी जल्दी ग्लाइकोजन स्टोर रिकवर हो सके, जल्दी जल्दी बॉडी को शुगर मिल सके रिकवरी के लिए और इन्फेक्शन फाइटिंग के लिए। तो जितने भी आपके सिंपल शुगर सोर्सेज हैं, जैसे आप हनी यूज़ कर सकते हैं, शुगर सिंपल यूज़ कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिश्री शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने भी आपके फ्रूट जूसेस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी स्वीट फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि केला, आम, चीकू, कीवी, आपके जो अंगूर हैं, किशमिश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी मीठी चीज़ें हैं वो आपको डाइट के अंदर रखनी है इनिशियल डेज में, यानी कि जब पेशेंट का फीवर बहुत हाई है, क्योंकि उस टाइम पे उसकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, डाइजेशन बहुत वीक हो जाता है। तो आपने ऐसी चीज़ उसको देनी है जो सिंपल टू डाइजेस्ट हो, क्विक एनर्जी उसको मिले, ताकि वो अपने सारे जो इन्फेक्शन फाइटिंग करनी है, रिकवरी करनी है, ग्लाइकोजन स्टोर को रिप्लेनिश करना है, ये सब कर सके। और जब फीवर उतर जाए, उसके बाद आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स उसकी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो प्रेफर कीजिए कि उसको कुछ दिन आपने राइस देना है, खिचड़ी देना है, और उसके सूजी देना है। फिर धीरे धीरे आप उन्हें दलिया पे और रोटी के ऊपर लेकर आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कई लोग बोलते हैं कि आपको फीवर के अंदर आपको ओट्स खाने चाहिए, आपको हाई फाइबर जैसे मल्टीग्रेन वगैरह जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो खाने चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी वीक है, आपका डाइजेशन ऑलरेडी वीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओट्स का कंजम्पशन करेंगे या बहुत ज़्यादा मल्टीग्रेन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करेंगे, तो बॉडी की बहुत सारी एनर्जी उसको डाइजेस्ट करने में निकल जाएगी, और आपकी बॉडी में और वीकनेस आ जाएगी इंस्टेड ऑफ गिविंग यू एनर्जी। तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करें। सेकेंड जो चेंज बॉडी में आता है वो होता है हमारा मसल मास लूज हो जाता है। उस क्यों ऐसा क्यों होता है, बॉडी को इन्फेक्शन फाइटिंग के लिए कॉन्स्टेंटली प्रोटीन चाहिए होता है। अब ये प्रोटीन जो है, ये डाइट के थ्रू कभी मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि पेशेंट का फूड इनटेक बहुत कम हो जाता है और प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत हाई हो जाती है। तो इस प्रोटीन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बॉडी मसल्स को ब्रेक करने लगती है, और इस प्रोटीन को इस्तेमाल करती है इन्फेक्शन फाइटिंग के लिए। तो इस केस में क्या हो जाता है कि पेशेंट का वजन गिर जाता है और उसे वीकनेस फील होने लगती है, कभी कभी बीपी भी लो हो जाता है।
तो इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि पेशेंट की डाइट जो है वो प्रोटीन आपको बढ़ाना है, लेकिन पहले आपको हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले प्रोटीन्स उनको देने हैं और फिर आपको नॉर्मल प्रोटीन्स पे शिफ्ट होना है। अब हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन क्या होता है? कोई भी ऐसा प्रोटीन जो इजी टू डाइजेस्ट है और मैक्सिमम प्रोटीन उसका बॉडी के लिए अवेलेबल है, यानी कि वो जितना आप खाओगे उतना बॉडी यूज कर पाएगी, उसको कहते हैं हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। अब क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी बेसिकली, तो जितने भी हमारे एनिमल सोर्स हैं प्रोटीन के वो सारे हाई बायोलॉजिकल वैल्यू के हैं, और जितने भी प्लांट प्रोटीन हैं वो लो बायोलॉजिकल वैल्यू के हैं। तो आपने पेशेंट को ऐसे प्रोटीन्स देने हैं जो इजी टू डाइजेस्ट हो। जैसे आप अंडा दे सकते हो, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स दे सकते हो। अगर पेशेंट दूध नहीं पचा पा रहा है तो आप डाइल्यूट करके दे सकते हो। अगर उसको थ्रोट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है और विंटर्स का टाइम नहीं है तो आप कर्ड और कर्ड रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी दे सकते हो। पनीर आप उन्हें दे सकते हो, चिकन का सूप दे सकते हो। अगर वो नॉनवेज ईटर हैं तो उन्हें चिकन या फिश भी आप दे सकते हो, पर फीवर उतरने के बाद। फीवर रहने तक उनको अंडा, पनीर, दूध और दही, ये चीज़ें आपने उनको देनी है। इसमें उनको मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम प्रोटीन मिलेगा, जल्दी जल्दी पेशेंट रिकवर कर पाएगा, वेट भी रिकवर हो जाएगा और उनका बीपी भी स्टेबल हो जाएगा। जब पेशेंट का फीवर उतर जाए और उनको फर्दर रिकवरी करनी है, तो क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और हाई हो जाएगी, तब आप प्लांट प्रोटीन्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि जितनी भी आपकी दालें हैं, जो भी आपके नट्स हैं, इन सबको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट चेंज जो बॉडी के अंदर आ रहा है वो है वाटर लॉस। क्योंकि आपको फीवर आता है, चिल्स आते हैं, कभी कभी पेशेंट जो है उसे वॉमिटिंग हो जाती है या डायरिया हो जाता है, तो इस केस में क्या होता है बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स बॉडी से लॉस हो जाते हैं। इन फ्लूइड्स के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी से लॉस हो जाते हैं। तो इसलिए पानी बढ़ाना है, जितना हो सके पेशेंट को पानी आपको देना है। पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्सेस वाटर इनटेक नहीं कराना है, कि वो बार बार उनको वॉशरूम जाना पड़े, बार बार उनको डिस्कम्फर्ट हो। तो अगर एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो है वो 2.5 लीटर है, तो आप मैक्सिमम 2.5 से 3 लीटर टारगेट करेंगे ड्यूरिंग फीवर। और जब पेशेंट थोड़ा सा रिकवर हो जाए तब आप फ्लूइड्स की इनटेक और बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर हाइड्रेशन के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी करा है, मैं लिंक आपको दे दूंगी, उसे आप देख सकते हैं। आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिप्लेनिश करने हैं, तो ओआरएस उसका बेस्ट तरीका है। अगर आप ओआरएस नहीं लेना चाहते हैं तो आप नींबू पानी, नारियल पानी, सूप ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, ये भी इसके अच्छे सोर्सेज हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ नहीं होता, बट सिंपल पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड होता है। तो पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड बहुत इजीली आपको आपके सॉल्ट से मिल जाएगा, कोकोनट वाटर से मिल जाएगा, उनको रिप्लेनिश करना बहुत आसान है। तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं। अगला जो चेंज बॉडी के अंदर आता है वो आ जाता है कि आपका जो भी ये तो हाइड्रेशन की जो बात हुई, साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हुई, इसके साथ ही साथ आपका जो एनर्जी लेवल है जो डिप्लीट हो रहा था इन सब चीज़ों की वजह से, उसका एक कारण बन जाता है वीक डाइजेशन। अब क्या हुआ कि जो भी मेडिकेशन आप ले रहे हैं वो भी बहुत हैवी है, तो उसकी वजह से भी डाइजेशन अफेक्ट हो रहा है। जो इन्फेक्शन फाइटिंग कॉन्स्टेंटली बॉडी में चल रही है, तो सारी जो एनर्जी है, सारा जो बॉडी का न्यूट्रिशन है वो चला जाता है इन्फेक्शन फाइटिंग में, तो डाइजेशन को सबसे लास्ट प्रायोरिटी मिलती है। तो इस वजह से डाइजेशन वीक होने की वजह से इवन इफ अगर पेशेंट खा भी रहा होता है तो वो उस सब चीज़ों से न्यूट्रिशन डिराइव नहीं कर पा रहा होता। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि पेशेंट को प्रोबायोटिक ज़रूर दें। अगर प्रोबायोटिक्स वो कर्ड के फॉर्म में ले सके तो नथिंग लाइक इट, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इन केस वो ना ले सके तो आप उसको टैबलेट फॉर्म में भी अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। प्रोबायोटिक्स उनको हेल्प करेंगे सिंपल डाइट से मैक्सिमम न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में और पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिवाइव कराने में। तो ये हो गई बात पूरी डेंगू से आप कैसे फाइट कर सकते हैं, क्या उसके मेन डाइट के अंदर आपको ध्यान रखना है। लास्ट एक छोटी सी बात और कर लेते हैं फैट के बारे में। अब फैट जो होता है वो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट होता है, लेकिन फैट की रिक्वायरमेंट भी होती है एनर्जी के लिए। तो आपको ऐसा फैट लेना है जिसमें इजी टू डाइजेस्ट फॉर्म प्रेजेंट हो फैट का। तो जो इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म होती है फैट को डाइजेस्ट करने की वो होती है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग MCTs भी कहते हैं। तो MCTs आपको इजीली मिल जाएगा घी के अंदर, बटर के अंदर और कोकोनट ऑयल के अंदर। तो इनको अगर आप कुकिंग के लिए यूज़ करेंगे तो पेशेंट के लिए रिकवरी और फास्ट होगी, पर अमाउंट आपने कम रखना है क्योंकि ज़्यादा फैट वाली चीज़ पेशेंट नहीं डाइजेस्ट कर सकता। अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अवॉइड करना है। अल्कोहल स्ट्रिक्ट नो, आपने अल्कोहल बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना। टी कॉफ़ी एज लेस एज पॉसिबल,
स्पाइसी एज लेस एज पॉसिबल, डीप फ्राइड स्ट्रिक्ट नो। ये चीज़ें बिल्कुल भी पेशेंट की डाइट में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज रिकवरी और डिफिकल्ट हो जाएगी, जो डिस्कम्फर्ट लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब एक और प्रॉब्लम जो डेंगू में आती है वो आती है कि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। तो क्या न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लेटलेट्स को रिकवर करने में हेल्प करते हैं? सबसे पहला न्यूट्रिएंट है विटामिन B12, दूसरा न्यूट्रिएंट है विटामिन D3, तीसरा न्यूट्रिएंट है आयरन, चौथा है विटामिन C, और उसके अलावा फोलेट भी इसमें हेल्प करता है। तो आपको विटामिन B12 पे, D3 पे, आयरन के ऊपर, विटामिन C के ऊपर डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उनको चाहिए, उनके सोर्सेज को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए। एक और जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट जो प्लेटलेट की रिकवरी में हेल्प करता है वो है विटामिन के। विटामिन के आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल जाता है इजीली, और सोयाबीन और उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उससे मिल जाता है। पर इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सोयाबीन दोनों ही फाइबर में हाई होते हैं। तो जब पेशेंट को फीवर चल रहा हो तब नहीं आपने ये देनी दोनों चीज़ें, ये आपने इनकॉर्पोरेट करनी है आफ्टर फीवर हैज़ कम डाउन। जब फीवर उतर जाएगा तब आप इसे दे सकते हैं। और सोयाबीन इंक्लूड करने से पहले पेशेंट का डाइजेशन आपने देखना है। अगर आप उनके डाइजेशन से सेटिस्फाइड हैं कि डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है तभी सोयाबीन इंक्लूड करें, वरना कद्दू एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन के का, जो आप ड्यूरिंग फीवर भी पेशेंट को दे सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी समझने में कि एक डेंगू के पेशेंट से कैसे डील करना है, रिकवरी कैसे करवानी है। अगर और भी आप पे कुछ क्वेरीज हैं डेंगू से रिलेटेड तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट सेक्शन है उसमें मेंशन कर सकते हैं। और किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो भी आपको लगता है जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप स्प्रेड कीजिए, क्योंकि आजकल डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपको नहीं पता किसके ये वीडियो काम आ जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ, कुलीग्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।